हेलो दोस्तों, आज हम एक बिल्ली, पक्षी और खरगोश की कहानी के बारे में बात करेंगे। एक पक्षी एक पेड़ पर घोंसला बनाकर मजे से रहता था। एक दिन वो दाना पानी के चक्कर में अच्छी फसल वाले खेत में पहुंच गया। वहां खाने पीने की चीजें देखकर वो बहुत खुश हुआ। उस खुशी में रात को वो घर आना भी भूल गया और उसके दिन मजे में वहीं बीतने लगे। इधर शाम को एक खरगोश उस पेड़ के पास आया और उसने उस चिड्डे का घोंसला देखा। पेड़ जरा भी ऊंचा नहीं था, तो खरगोश ने घोंसले में झांक कर देखा कि कोई यहाँ रहता है। तो उसे पता चला कि घोंसला खाली है। घोंसला बहुत बड़ा था, इतना कि खरगोश उसमें आराम से रह सकता था। तो उसने वहीं पर रहना शुरू कर दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन चिट्टे को अपने घोंसले की याद आई। जब उसे उस घोंसले की याद आई तो वह वापस लौटा। उसने देखा घोंसले में खरगोश आराम से बैठा हुआ है। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने खरगोश से कहा, चोर कहीं का, मैं नहीं था तो मेरे घर में घुस गया, चल निकल मेरे घर से। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई यहाँ में रहते हुए, जो मेरा घोंसला है? खरगोश ने शांति से जवाब दिया, कहाँ का तुम्हारा घर, कौन सा घर? तुम तो इसे छोड़कर चले गए थे। जब कोई अपना घर इस तरीके से छोड़कर जाता है तो उस पर उसका कोई हक नहीं रहता है। अब यह घर मेरा है, बेकार में मुझे तंग मत करो और जाओ यहाँ से। यह बात सुनकर चिड्डा कहने लगा, इस तरह से बहस करने से कुछ नहीं होने वाला। किसी धर्म पंडित के पास चलते हैं, वह जिसके हक में फैसला सुनाएगा उसे घर मिल जाएगा। उस पेड़ के पास एक बड़ी नदी बहती थी, जहाँ पर एक बहुत मोटी बिल्ली बैठी थी। वह कुछ धर्म पाठ करती नजर आ रही थी। वैसे तो ये बिल्ली इन दोनों की शत्रु है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, तो इसलिए इन दोनों ने उनके पास जाते हुए बिल्ली को अपनी सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि हमने तो आपको अपनी सारी उलझन बता दी, अब इसका हल क्या है? इसका जवाब हम आपसे सुनना चाहते हैं। जो भी सही होगा उसे वह घोंसला मिल जाएगा और जो झूठा होगा उसे आप खा लेना। बिल्ली बोली, अरे तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? इंसान जैसा पाप नहीं इस दुनिया में। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारे कानों में एक बात कहना चाहती हूँ। जरा मेरे करीब तो आओ। खरगोश और चिंटा खुश हो गए कि अब तो उनका फैसला होकर ही रहेगा। और वो जब बिल्ली करीब गए तो बिल्ली ने उन दोनों को दबोच लिया। बिल्ली अब इन दोनों को नोच नोच कर खा गई। अब इस कहानी से आप क्या समझे दोस्तों? कि हमें कभी भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।